નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું તમારી સમક્ષ ધોરણ 10 વિષય છે મારો હિન્દી અને વિષયાંગ છે મારું ચોથું જ લેસન છે। એક પ્રશ્ન ને 4 ઉત્તર। લેખક જે શ્રી પ્રકાશ એના 4 મિત્ર છે, 2 મહિલા છે અને 2 પુરુષ છે જે મોટા હોદ્દા પર રહી ચૂકેલા હતા અને સરસ મહાનુભાવી વ્યક્તિ હતા। તો એ લોકોને તે પ્રશ્ન પૂછે છે, એક જ પ્રશ્ન પૂછે છે, પણ એના ઉત્તર એની પાસે જવાબ છે એ ચારેય ના કેવા નીકળે છે, તો ચારેયના જવાબ છે એ અલગ અલગ નીકળે છે। તો એ જ પાઠની આપણે અહીં સમજૂતી મેળવશું કે લેખક ચારેયને એક જ પ્રશ્ન કયો પૂછે છે અને ચારેયનો જવાબ કયો છે એની માહિતી મેળવશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે પણ આ પાઠ છે તમે ખોલીને બેસજો અને હું જે પાઠ સમજાવું એની માહિતી મેળવશો। प्रश्न से આપણે જોઈએ कि लेखक अपने ढंग से अपने 4 मित्रों को अलग अलग प्रश्न है किस प्रकार पूछते हैं। हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपने छोटे से छोटे कार्य को भी संपूर्ण करेगा, लेकिन पूरा करेगा। और यही 4 महानुभावों के द्वारा दिए गए उत्तरों का निष्कर्ष है। એટલે જે 4 વ્યક્તિને લેખક પ્રશ્ન પૂછે છે એનું કહેવાનું જે છે કે દરેક देश के प्रत्येक नागरिक में जो ईमानदारी, लगन और निष्ठा के साथ कोई भी कार्य करे तो वो पूर्णतः संभव जो है उसमें सफलता भी मिलती है। तो यही उत्तरों को हम अलग अलग प्रकार से देखते हैं। सबको ही कुछ न कुछ खपत होता है, लेकिन कुछ न कुछ तकलीफ पड़ती है। मुझे भी कई बातों का खपत है। उनमें एक यह है कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है और उन्हें सहृदय पाता हूँ, सहृदय के हृदय के पास में पाता हूँ, साथ ही ये समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों के रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव की प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके किसी सुअवसर पर मैं पूछता हूँ, मैं शू कहे छे कि मेरे कोई विदेशी मित्र जो हमारे देश में रहते हैं तो मैं उसके साथ सहृदयता लेके अपने हृदय के पास उसे मानता हूँ। तो ऐसे सारे शुभ अवसर जब मिलेंगे तो मैं उसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप कृपा कर यह बतलावे कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए भी देश उन्नति नहीं कर रहा है। लेकिन मैं अपने स्वदेशी मित्र से पूछूंगा जो विदेश से आए हुए हैं और जो मेरे दिल के करीब होंगे, तो उसे मैं प्रश्न पूछूंगा कि क्या कारण है कि हमारे देश लेकिन भारत देश में इतने महान पुरुष हैं जिन्होंने विविध प्रकार के आंदोलन किए हैं, जो देश के लिए उन्नति कर रहे हैं, तो फिर भी हमारे देश की उन्नति क्यों नहीं हो रही है। ऐसा मालूम होता है हम जो के त्यों पड़े हुए हैं। शू कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे देश की हालत पहले थी वैसी आज भी है ही कि हमें तो कोई उन्नति नहीं मिल रही है कि अवसर ही हमारे मित्र इससे चकित होते हैं, उत्तर देते संकोच करते हैं और शिष्टता लेकिन व्यवहार आचरण के नाते क्षमा चाहते हैं, पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं और उनको उत्तर देने के लिए बाध्य लेकर मजबूर कर देता हूँ। मेरे मित्र भी मुझे मेरे ऐसे प्रश्न से उसके संकोच करते हैं कि मैं इस प्रश्न का उत्तर कैसे दूँ। वो वहाँ से नाश नहीं पाने लेके भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं अपने मित्र को नहीं छोड़ता और पूछता हूँ कि मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरे पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी है। विद्यार्थी मित्र ध्यान રાખજો, 4 મિત્રોની વિશેની માહિતી છે એ ધ્યાન રાખજો, પરીક્ષામાં પૂછાય છે। એટલે લેખક के पहले मित्र कौन थे, तो कि वृद्ध ईसाई पादरी। वे 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत के प्रचार में तो उतना नहीं पर सपत्नी लेकिन पोतानी पत्नी सहित देश के दरिद्र नर नारियों की सामाजिक सेवा में लगे रहे हैं। लेकिन पोते तो नहीं, अपनी पत्नी को भी देश के जो गरीब नागरिक है उसकी
सेवा में लगे रहे, दोनों पति पत्नी। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम है। उनका उत्तर थोड़े में ही यह है कि जो उन्होंने उत्तर का क्या जवाब दिया कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। શું કહે છે? તમે કોઈ પણ કાર્ય કરો છો तो એની અંદર તમે गर्व अनुभव नहीं करता है। विस्तार से उन्होंने बताया कि इस प्रश्न का, इस जवाब का उसने विस्तार किया। तो विस्तार से उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वह दरखास्त देता है। શું કહે कि बहुत चढ़ा बढ़ा कर से बात करता है, दरखास्त के आवेदन देता है। कोईने कोई नौकरी जोती हुए तो ये જ્યારે नौकरी माटे શું करे तो कि अपना में जो गुण है वो प्रकट नहीं करता, उसमें बढ़ा चढ़ा कर बातें करता है। अपने आवेदन पत्र में भी, लेकिन एप्लीकेशन में भी वो बढ़ा चढ़ा कर बात, उसका जो ईमानदारी कैसी होती कि उसमें जो गुण है वो बताए जाते हैं। बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है। अंत में प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाएगा तो वह सदा अपने मालिक की शुभकामना करेगा, पर स्थान मिलते ही वह अपने काम अर्थात तो अपनी जीविका के साधन को ही खराब समझने लगता है। શું કે જો એને શું કહે છે आवेदन पत्र ની અંદર नौकरी प्राप्त करवा माटे आवेदन पत्र लिखता है तो उसमें लिखता है कि मैं बहुत विनय और सम्मान के साथ काम करूँगा और प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो इस स्थान में मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं मालिक के साथ सारा व्यवहार करूँगा, शुभकामना ऐसे देता है। और जब उसे नौकरी मिल जाती है और तब वो अपने काम से अपनी जीविका के लिए जो साधन उसे जीविका लेके जो रुपये पैसे कमाता है वो घर चलाता है, उस साधन को भी वो खराब कर देता है। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र के चाल चलने लगता है और मालिक की नाकों पर, लेकिन मालिक को टॉर्चर करता है, मालिक की नाकों पर दम कर देता है कि शोषण करता है, मालिक का शोषण करता है। और देशों में भी लोग नौकरी की दरखास्त देते हैं। वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं और जब स्थान मिल जाता है तो इस तरह काम करते हैं कि जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है और वे यदि काम छोड़ दे तो संसार डूब जाएगा। वो अभिमान આવી જાય कि जो હું અહીંયા काम करूँ એટલે आ देशनी, आ स्थाननी, आ मालिकनी कि इस जगह की, इस कारखाने की प्रगति हो रही, यदि मैं काम नहीं करता तो ये कंपनी डूब जाती, ऐसा उसमें अभिमान आ जाता है। એટલે कोई पण कामनी अंदर गर्व ल्यो, अभिमान न करो। बाद इस पादरी मित्र ने बहुत ठीक कही, हमें अपने काम का गर्व नहीं है, दुख तो इसका है कि मुल्क की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है। मुल्क लेके प्रदेश में, हमारे देश में भी जो काम हम करते हैं उस पर गर्व करने का आदेश है। जाति भेद इसी पर निर्भर करता है। घना तो जो जाति भावना हो, भेद भावना उत्पन्न करते हैं, तो यह सब गलत है। एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता, वह अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है। क्योंकि कि अन्य जाति के साथ नहीं, जाति भाव भी यहाँ देखने को मिलता है, जिसके कारण देश की प्रगति नहीं होती। वो क्या समझता है कि जो मेरी जाति के लोग हैं मैं उसी के साथ काम करूँगा, अन्य जाति के लोगों के साथ जो मान सम्मान मिलता है उसे भी वो ठुकरा देता है। वह अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार करता है। बधई अपने औजारों की ओर, दुकानदार अपनी बहियों की निश्चित तिथियों का पूजा करता है। वह लंबी दास्तान की गुलामी के कारण हम अपनी परंपरा को भूल गए हैं। हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं, एक काम छोड़कर दूसरा काम लेते रहते हैं। हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं, स्वयं दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। कोई काम ठीक नहीं कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं, काम को भी खराब करते हैं। પોતાનામાં ગુણ અવગુણ ભરેલા છે वो नहीं देखते। जो उसका काम खराब हो जाता है तो अपने को भी दोषित मानता है और काम को भी दोषित मानता है और दूसरों को
हम भी दुखी होते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। स्वधर्म निधन श्रेय, इसका मतलब होता है कि अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेय करे के उत्तम है। कोई साथे अन्याय न करो, उत्तम काम है। यह आदेश हम भूल गए हैं, हम अपने काम में गर्व नहीं लेते। यही कारण है जो देश की प्रगति नहीं हो रही है। दूसरे मित्र से यही प्रश्न पूछते हैं, वो कौन है कि एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी ICS के सदस्य है, 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंटी नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापिस स्वदेश गए। पोताना देश रिटायर થઈ ગયા છે એટલે પોતાના देश चले गए हैं। न जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई थी। वही सवाल मैंने उसके सामने भी पेश किया, तो उससे भी पूछा, उत्तर मिला, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। उन्होंने क्या जवाब दिया कि तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। विस्तार से भी उसका प्रश्न का हम सवाल का विस्तार से अर्थ में देखेंगे कि व्यक्ति का समष्टि लेकिन समूह की तरफ जो कर्तव्य होता है उसे हम नहीं जानते। जो काम उठाया उसे करना चाहिए, यह गुण हम भूल गए हैं। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया है। खाने की दावत हो तो न मेजबान लेकिन यजमान को यह विश्वास है कि मेहमान समय से आएंगे, न मेहमान को विश्वास है कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा। न गृहस्थ को विश्वास कि धोबी व दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे। न धोबी व दर्जी को विश्वास है कि हमें समय से दाम मिल जाएंगे। शू कहे छे, किसी को किसी पर विश्वास नहीं है, जिसके कारण कोई अपनी जिम्मेदारी है वो दिल से ईमानदारी पूर्वक नहीं निभाते। रेलगाड़ी पर चढ़ने वालों को यह विश्वास नहीं कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे। पहले से बैठने वालों को यह विश्वास नहीं कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उच्च स्थान ले लेगा और व्यर्थ का शोर न मचाएगा और प्रकार से तंग करेगा, और अन्य प्रकार से हमें तंग न करेगा। ऐसे कहते हैं कि रेलगाड़ी में जब हम मुसाफरी करते हैं तो हमारे बाद जो व्यक्ति आएंगे मुसाफरी के रूप में वो हमें शोषण करेगा, लेकिन हमें हमारा स्थान ले लेगा, हमें घबराएगा, हमें डबो देगा। और पहले जो बैठे हैं उसे ऐसा, जो बाद में आते हैं तो उसे ऐसा नहीं लगता कि पहले जो बैठे हैं वो हमें स्थान देंगे। सड़क पर चलने वालों का यह विश्वास नहीं कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आँख न फूट जाएगी, या पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ धक्का न देगा। कोई ना किसी पर विषय में जब बारिश शुरू हो गई और हमारे साथ जो व्यक्ति चल रहा है, जो उसके पास छाता है, वो छाता खोलेगा तो मेरी नाक पर मुझे लगेगा, तो किसी पर विश्वास नहीं है। किसी को किसी पर यह विश्वास नहीं कि केले, नारंगी का छिलका या सुई, पिन आदि इस तरह वह न छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट न पहुँचे। मांगी चीज ठीक हालत में वापस करेगा, इत्यादि 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 वगैरह वगैरह जो प्रश्न है जिसके कारण देश से वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाता, उसे विश्वास ही नहीं है दूसरे व्यक्ति के लिए, इसलिए उसे वो ऐसे प्रश्नों का जवाब देते हैं कि तुम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाते। राही पर चलने वाले को यह जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि मेरा छाता किसी को न लगे, इस तरह खोलना चाहिए। रेलगाड़ी पर चढ़ने वाले को यह विश्वास होना चाहिए कि जो व्यक्ति बैठे हैं वो अच्छे ही होंगे। हम केवल अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं और संसार को अपने आराम के लिए बना सकते हैं, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य का अनुभव नहीं करते। इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो गए हैं। हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेतम्। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, यही प्रश्न है। हवे दो व्यक्ति और भी है, उसे भी कवि लेखक जो है यही प्रश्न पूछते हैं।